अगर सुसमाचार के द्वारा हम पे ताड़ना आ रही है तो हमारे लिए रास्ता स्वर्ग का खुला हुआ है यीशु के नाम में। ये लंबे समय तक नहीं होता है। मैंने क्या बताया कि परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुझे भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। कहां भेजता हूं भाई? भेड़िया। और जब वो भेड़ों को देखेगी तो भेड़िया क्या करेगा? फाड़ना चाहेगा। भेड़ों को क्या करना चाहेगा? फाड़ना चाहता है। पर ध्यान से सुनो एक रहस्य की बात। भेड़िया शैतान के स्वभाव में, पर भेड़ें परमेश्वर के स्वभाव में हैं। इसलिए वो दिखती जरूर है भेड़ें। भाई कोई हमें गाली देगा तो हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम अपना मुंह खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हम भेड़ें जरूर हैं, पर हम भेड़ों के अंदर सर्वशक्तिमान वास करता है। कोई आपको दो बात कहे, कोई आपकी बुराई कहे, तो भाई हमें उसको जवाब नहीं देना। हमें अपना शरीर, अपना ओंठ नहीं गंदा करना, जिन ओंठों से हम प्रभु को महिमा देते, क्योंकि ये हमारे ओंठ शक्तिशाली हैं। ये व्यर्थ कामों के लिए नहीं, बीमारों को चंगा करने के लिए और परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए। आमीन। इसलिए देखो ध्यान से, इसलिए यीशु ने कहा भाई मैं तुझे भेड़ियों के बीच में भेजूंगा। और इसका मतलब ये कि संसार क्या है? संसार में जो गुनाह है, जो पाप की जिंदगी जी रहे हैं, जो गुनाह की जिंदगी जी रहे हैं, जो पाप की जिंदगी जी रहे हैं, जो मारपीट की जिंदगी जी रहे हैं, अर्थात तमाम बुरे कामों में जो जी रहे हैं, वो एक भेड़िए के समान जी रहे हैं। और वो जब भेड़ों को देखेंगे तो निश्चय ही उन पर, उनको फाड़ खाने के लिए उन्हें मारेंगे, उन पर सताव लाएंगे, उन पर तमाम समस्याओं को ला सकते हैं। पर ध्यान से सुनो, खुशखबरी ये है कि अभी हमने जो वचन सीखा पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 उसके 18 में, कि हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। बोलिए, सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं। और यदि आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो सुसमाचार आपके लिए सामर्थ्य है। क्या है? सुसमाचार हमारे लिए क्या है? सामर्थ्य है। एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जिसका नाम मूसा था, मूसा नाम था। वो बहुत सीधा था। जब किसी चीज की घटी होती इजरायलियों में, तो लोग पूरी भीड़ की भीड़ मूसा को मारने के लिए दौड़ती। हो जी, तुम कहां लेके आ गए? मेरे लिए ये व्यवस्था करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, नहीं तो पत्थरवाह करेंगे। वो परमेश्वर से पूछता, ओ परमेश्वर, लोग मुझे मारने पे तुले, मैं क्या करूं? वो बहुत सीधा था, बहुत नम्र था। पर परमेश्वर उसी के द्वारा, जानते क्या किया? उसी के द्वारा 430 साल गुलामी में रहने के कारण, उसी नम्र व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा 430 साल के बाद वो पूरी प्रजा, लगभग 20 लाख, कितना? लगभग 20 लाख लोग आजाद हुए उसी नम्र व्यक्ति के द्वारा, यीशु के नाम में। हालेलुया। अब ये समझिए, वो नम्र व्यक्ति को कौन पसंद करता था? शैतान नहीं। बोलो, कौन पसंद करता था? शैतान तो जलता था कि इसे मैं भेड़ी, इसे मैं खा जाऊं, इसे मैं फाड़ खाऊं। पर ध्यान से सुनो, भेड़ियां बलवान नहीं है, भेड़े बलवान है। भेड़िए के साथ में शैतान है, पर भेड़ों के साथ में पूरी दुनिया का मालिक है। हालेलुया।